सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को आने वाले समय में रोका जाए और अभी तक पुराना जितना भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा है वो पब्लिकली अवेलेबल कराया जाए। अब मुद्दे की बात यह है कि आज के दिन भी काफी सारे लोगों को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में बेसिक्स नहीं पता है। आप सिर्फ ये एक शॉर्ट वीडियो देख लीजिए, आपको इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में जितना और जो जो जानने की जरूरत है आप पूरा समझ जाओगे मैटर एकदम डिटेल में। बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं। देखिए, जब भी कोई इलेक्शन होता है उसमें बहुत सारे खर्चे होते हैं, चाहे वो रैली के रिलेटेड हो, कुछ ट्रैवलिंग के रिलेटेड एक्सपेंडिचर हो, इवेंट के रिलेटेड एक्सपेंडिचर हो, और कोई बाकी खर्चे, कुछ ऐसे खर्चे जिसको मैं शायद आज के दिन बोल भी नहीं सकता, पर बहुत सारे खर्चे होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के। अब इन्हीं खर्चों को पूरा करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी को पैसा भी चाहिए। अब पॉलिटिकल पार्टी कोई बिजनेस तो करनी नहीं कि उनकी इनकम होगी, उनका पैसा कहां से आता है? डोनेशन से। तो डिफरेंट डिफरेंट लोग यहां पे हमारे सामने डोनेशन करते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी को पैसा मिलता है, और उसी पैसे को यूज करते हुए पॉलिटिकल पार्टी किसी भी इलेक्शन में रन करती है। अब यहां पे सबसे मेजर इशू आता है कभी भी डोनेशन में ब्लैक मनी का। सपोज करते कोई एक ऐसा पर्सन है जिसने पैसा कमाया ब्लैक में, कैश में उसके पास पैसा आया और उसमें कैश में ही उसको आगे पास कर दिया पॉलिटिकल पार्टी को, तो कभी पता ही नहीं चला कि ये कोई ट्रांजैक्शन भी हुआ था क्या। और यहां पे बिकॉज वो कैश का अमाउंट कितना भी बड़ा हो सकता है, कोई भी क्लैरिटी नहीं थी, मनी लॉन्ड्रिंग के चांसेस बहुत ज्यादा थे, साथ ही साथ ब्लैक मनी का सर्कुलेशन यहां पे पॉलिटिकल पार्टी के फ्रंट पे बढ़ने के चांसेस बहुत बढ़ रहे थे। इसी के सॉल्यूशन में 2018 में सरकार ने निकाला इलेक्टोरल बॉन्ड्स। एसबीआई जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर की पहली 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इशू करती थी। इसकी प्राइसिंग होती थी 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए। सपोज करते हैं किसी को 5 करोड़ रुपए का डोनेशन करना है, ऑब्वियसली वो 1-1 करोड़ के 5 इलेक्टोरल बॉन्ड्स बाय कर लेगा। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू करे गए, और इलेक्टोरल बॉन्ड्स अगर किसी को भी खरीदना है तो उसको अपने केवाईसी के पूरे डॉक्यूमेंट्स एसबीआई को देने पड़ेंगे। पर वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक ऐसा बॉन्ड हो गया जिसमें यह नहीं पता चला कि किसने डोनेशन करा है, पर यह पता है कि भाई डोनेशन आया है। तो यहां पे हमारे सामने यह बोला गया कि आने वाले समय में क्योंकि केवाईसी हो रही है किसी भी पर्सन की जो डोनेशन करना चाह रहा है, तो वहां पे हमारे सामने क्लैरिटी है कि एटलीस्ट ये कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो रही है। अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स का यूज कितना हुआ है 2018 से लेकर 2022 के बीच में, जो रिपोर्टेड फिगर हमारे सामने पब्लिकली और न्यूज चैनल्स पर अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग 9,000 करोड़ के आसपास का ट्रांजेक्शन हुए इलेक्टोरल बॉन्ड्स की तरफ से, जिसमें बीजेपी को डोनेशन मिला है 50 to 100 करोड़ का, कांग्रेस को मिला है 950 करोड़ का, और बाकी पार्टीज की डिटेल अभी आपकी स्क्रीन पे है। यहां पे क्वेश्चन आपके सामने आपको ये हो सकता है कि भैया बीजेपी को मिला डोनेशन तो ये गलत है। ऐसा कोई भी गलत नहीं है। जब भी जो भी पार्टी जिस भी कंट्री में रूलिंग होती है उसी को मैक्सिमम डोनेशन मिलता है, ये हमारा पास्ट ट्रेंड रहा है। अगर पुराने समय में आप देखोगे जब कांग्रेस रूल कर रही थी इंडिया में, तो कांग्रेस को मिल रहा था मैक्सिमम डोनेशन, तो यहां पे कहीं भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर फिर भी आरबीआई, एडीआर और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू पे मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हो सकते हैं, इसलिए हमें यहां पे पब्लिकली इंफॉर्मेशन को अवेलेबल कराना इंपॉर्टेंट है। अब कैसे हो सकती है मनी लॉन्ड्रिंग, समझने की कोशिश करते हैं। 2 मेजर इशू है। पहला, एक ऐसी कंपनी है, एज पर लॉ क्या कहता है, अगर किसी भी कंपनी को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन करना है, वो अपने प्रॉफिट का 7.5% तक का डोनेशन कर सकता है, या फिर अपने रेवेन्यू का 10% तक डोनेशन कर सकता है। पर हम क्या देख रहे हैं, ऐसी कंपनी जो लॉस बना रही है वो भी भर भर के डोनेशन दे रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें डोनेशन देने के बदले में कुछ अनवांटेड फायदा मिल रहा है? ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आ रहा था। सेकंड पॉइंट, अभी तक इंडिया में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी फॉरेन पार्टी से पैसा रिसीव नहीं करती थी। अब इसका इशू क्या था? इशू ये है कि सपोज करते कोई पाकिस्तान में बैठे हुए लोग हैं जो चाहते हैं कि इंडिया में उनकी पॉलिटिकल पार्टी है, या फिर चाइना में बैठे हुए लोग हैं जो चाहते हैं कि इंडिया में उनकी पॉलिटिकल पार्टी है, तो वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को फंड कर सकते थे। और इंडिया में ऐसा भी हो सकता था कि बिकॉज उस पर्टिकुलर पार्टी के पास बहुत ज्यादा पैसा था, वही पार्टी रूलिंग में आ जाए। तो ये एक रिस्क थी। मैं ये कह नहीं रहा कि ऐसा होगा ही, पर एक रिस्क थी। इसी रिस्क को रोकने के लिए इंडिया में एक रूल है कि फॉरेन से आप कोई भी पैसा रिसीव नहीं कर सकते हो, पॉलिटिकल पार्टी अगर कोई है तो। पर अब क्या होगा, इलेक्टोरल बॉन्ड्स में क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सी पार्टी ने पैसा दिया है, एक फॉरेन कंपनी इंडिया में भी कोई शेल कंपनी बना सकती है, और वो इंडिया की बनी हुई कंपनी के थ्रू में बॉन्ड्स बाय कर सकती है, और बॉन्ड्स बाय करके अपनी पॉलिटिकल पार्टी को फंड कर सकती है। तो वहां पे ये रिस्क आती है। ये 2 मेजर रिस्क थी हमारे सामने। अब इसके फेवर में देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट में दलील चल रही थी, डिस्कशन चल रहा था, तो इसके फेवर में पॉइंट ये आया कि देखो प्राइवेसी का इशू है। सपोज करते हैं मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन करना चाहता हूं, मान लेते हैं एक बार फॉर द टाइम बिंग कि जो रूलिंग पार्टी में उसी को डोनेशन करना चाहता हूं। पर पॉलिटिक्स में हमेशा कहा जाता है कि कब सत्ता बदल जाए हमें नहीं पता। पर अगर मेरे डोनेशन का अमाउंट बहुत बड़ा है और जो रूलिंग पार्टी उसे मैं डोनेशन दे रहा हूं, जो ऑपोजिशन पार्टी होगी उससे भी पता होगा कि मैंने रूलिंग पार्टी को सपोर्ट किया है, तो बाय चांस कभी भी ऑपोजिशन पार्टी रूलिंग पार्टी बन जाती है, तो वो मेरे से अपना खुन्नस निकाल सकती है, मुझे लॉस कर सकती है। वो मान सकती है कि भाई मैं तो ऑपोजिट लॉबी का आदमी हूं और उससे मुझे अपने बिजनेस करने में दिक्कत आएगी। तो यहां पे मेरी प्राइवेसी हर्ट हो रही है। ये फेवर था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जैसा चल रहा है वैसे चलने दिया जाए।
पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इस तरीके से हम छोटी छोटी प्राइवेसी का पॉइंट रखते गए तो कंपनी बोलेगी हम कोई भी डेटा नहीं डालेंगे। हम क्यों बताएं अपनी कंपनी का कितना प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, हम क्यों अपनी बैलेंस शीट शो करें? हम नहीं शो करेंगे। हमारे कॉम्पिटिटर को भी तो पता चलेगा हमने कितना प्रॉफिट किया और कहां से किया है, हम तो नहीं बताएंगे। लॉस वाली कंपनी का कि भैया हम लॉस नहीं बताएंगे, लॉस बताने से हमारे पास कोई शेयर होल्डर नहीं आता, कोई इन्वेस्ट नहीं करता। आम आदमी बोले हम तो हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे क्योंकि हमारी इंफॉर्मेशन देने से हमारे कॉम्पिटिटर को भी पता चलता है, तो हम तो कुछ भी नहीं देंगे। तो इस तरीके से तो राइट टू इंफॉर्मेशन ही हमारा हर्ट हो रहा है, इसलिए ये इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल होना इंपॉर्टेंट है। इन सारे मुद्दों के बाद में फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आज के दिन जिस समय आप ये वीडियो बता रहे हो, आज ही की डेडलाइन दी है एसबीआई को कि भैया तुम्हारा जितना भी डेटा है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का उसे पब्लिकली अवेलेबल कराओ। सबसे पहले तो तुम हमें सबमिट करो, फिर हम आगे पब्लिकली अवेलेबल करा देंगे। एसबीआई कह रहा है कि भैया इतना सारे डेटा को मैच करने के लिए, क्योंकि देखो मैंने केवाईसी तो करी, एसबीआई कह रहा है, पर केवाईसी में ऐसा थोड़ा ना किया कि मेरे पास रेडीली डेटा अवेलेबल है। मुझे ये पता है कि मैंने ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिया है, उसके नीचे एक सीरियल नंबर है, उससे मुझे केवाईसी मैप करनी पड़ेगी। केवाईसी मैप करके मुझे प्रॉपर्ली मैप करने के बाद आपको डेटा देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट अब कह रहा है कि भैया तुम वो सब छोड़ो, तुम तो सबसे पहले हमें पूरा डंप प्रोवाइड करो, बाद में देखेंगे, हम तुम्हें कोई भी डेडलाइन नहीं दे रहे। एसबीआई का कहना है कि ये प्रॉपर मैचिंग करने में हमें 2 से 3 महीने भी लग सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है 2 से 3 महीने छोड़ो, जो तुम्हारी डेडलाइन थी उससे तुम पालना करो। और आज के आज ही डेडलाइन है 12 ऑफ मार्च, जहां पे आज के दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं, अभी के अभी तुम सारा का सारा डेटा सबमिट करो। तो यहां पे आज के दिन केस रुका हुआ है। अभी तक के केस का मैंने पूरी की पूरी पॉइंट्स आपको बता दिए हैं। क्या ये लॉन्ग रन में अच्छा है या खराब है? देखिए सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि अगर इंडिया में क्लैरिटी बढ़ेगी, देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर क्लैरिटी बढ़ती है और आम आदमी को राइट टू इंफॉर्मेशन मिलता है और हमें पता चलता है कि किसने कितना डोनेशन कहां पे दिया है, वैसे हमारी लाइफ में इतना कोई फर्क पड़ नहीं जाएगा, पर एटलीस्ट हमारे को क्लैरिटी रहेगी कि कौन किधर डोनेशन कर रहा है, और हमें भी इच्छा करती है कि पता करें। तो राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यह बहुत ही अच्छा होगा अगर लोगों को पता चल सके और इलेक्टोरल बॉन्ड्स को आने वाले समय में रोका जा सके। आपका क्या मानना है इस कंप्लीट केस के बारे में? आप क्या चाहते हो कि आने वाले समय में इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जितना भी डेटा है सारा का सारा आपको मिले और आप भी जाके स्टडी करो, कंट्रोल F करके ढूंढो कि भैया किसने किसको कितना डोनेशन दिया है? अगर हां तो कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है नहीं, जो जैसा चल रहा है वैसे चलते रहने देना चाहिए, तब भी कमेंट करिएगा अपने व्यू को। ये एक ओपन फोरम है जहां पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, आपके साथ मैं डिस्कशन करने वाला हूं कमेंट्स में, तो अपने व्यू को जाके कमेंट में जरूर डाल दीजिए। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून। यूजुअली हम लोग फाइनेंस में बात करते हैं, पर यह मुद्दा इतना उठा हुआ था और आपको भी क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट थी, और मुझे पर्सनली पॉलिटिकल से रिलेटेड काफी चीजों को जानना और समझना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने आपके साथ इस वीडियो को शेयर किया है। सी यू वेरी सून।